और राज्य में योगी सरकार है। ये सब दिखावा है। जी। देखिए, कहने से कुछ नहीं, मैं तो इससे बड़ी विनाशकारी सरकार किसी को नहीं मानता हूँ। भारी जहर पार्टी कहता हूँ, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ अपने गांव में जो काम हो रहा है केवल कागजों में हो रहे हैं। लोग एफिडेविट पे शिकायत करते हैं और दूसरे दिन उनको खरीद लिया जाता है, चुप कर दिया जाता है कि कागजों में ही काम है, मौके पर जमीन पर काम है ही नहीं। नमस्कार। हमारे देश को किसानों का देश कहा जाता है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न हो जाती है जब किसानों की आवाज को सुना नहीं जाता या सुनकर भी उसको अनसुना किया जाता है। नमस्कार, हमारे साथ इस समय बुंदेलखंड से 78 साल उम्र के यानी कि एक संघर्ष के जरिए तमाम चीजों को लेकर दिल्ली तक पहुंचने वाले मंगल सिंह जी मौजूद हैं। उनसे हम तमाम तरह से बात करेंगे, किस तरह से उन्होंने संघर्ष को जिया है, क्योंकि एक लंबे वक्त से लगातार अपनी लड़ाई को न सिर्फ लड़ रहे हैं बल्कि उसको उम्मीद भी कहीं ना कहीं जता रहे हैं कि उनकी जो लड़ाई है ये कभी ना कभी सफल होने पाएगी। उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले मंगल सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। मंगल सिंह जी, अपने बारे में कुछ बताइए जरा, कहाँ से आप हैं, क्या संघर्ष आपने अब तक किया है? मैं एक गांव है हमारा जिला ललितपुर में जी, भैलोनी लोग और बुंदेलखंड में ही। तो मैंने कभी परेशान था सिंचाई के साधनों को, जैसे सुनते आए कि बुंदेलखंड में पानी, तो हमने एक आविष्कार किया मंगल टरबाइन नामक डिवाइस से, जिससे हमने 100 हेक्टेयर और उससे भी ज्यादा हमने जमीन को सींचने का काम बिना किया। डीजल, बिना बिजली, बिना प्रदूषण के सींचा है। और उससे एक जगह तो हमने 6 जगह तो 89 तक, अप्रैल 89 तक 6 जगह डेमोन्स्ट्रेशन दिए जो बिना सरकार की सहायता के किए। अगर शेड्यूल रेट से जैसे सरकार या एनजीओ काम करती है, देखा जाए तो हमारा एक ही गांव दसरारा में 5 करोड़ का काम है, जहां बकरियां चरती थी, बंजर जमीन को हमने हरा भरा किया। इसमें सरकार से कोई लेना देना नहीं। इसके बावजूद भी सरकार ने हमको नेस्तनाबूद किया है षड्यंत्र रच के। और ऐसी क्या वजह रही कि सरकार ने आपकी आवाज को नहीं सुना? इतना बड़ा आविष्कार था, अगर ये लेवल पे आता तो किसानों की बहुत सारी समस्या हल होती इससे। सरकार का क्या है कि हर जगह मैं तो भ्रष्टाचार विरोधी हूँ। जितना भी काम हमारे यहाँ होता है, तो आपको मालूम है कि राजीव गांधी ने जो कहा कि 85 हम 1 रुपए दे तो 85 पैसा नहीं पहुंचता है, गांव में 15 ही पहुंचता है। तो वो हम उस चीज के पक्षधर नहीं रहे। तो उन्होंने जो भ्रष्टाचार का विरोध है तो उससे, और चारों तरफ में एक एक्टिविस्ट भी हूँ उसके साथ साथ, तो मैं उसका विरोध करने के कारण लोग नहीं। दूसरा इस पर असर भी, एक तरफ तो सरकार कहती है हम डीजल बचाना चाहते हैं, बिजली बचाना चाहते हैं, और इसके बावजूद भी हमको कोई उनका सपोर्ट नहीं मिला। ये कितना पुरानी बात है और कितना लंबा संघर्ष है इस मामले में? सन 86 में किया, 13 जनवरी 87 में हमने वो इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिया सबसे पहले। इसके बाद तो फॉरेस्ट नर्सरी पे इससे 1 करोड़ से अधिक का डीजल बचा, बराबर सिंचाई हुई। उसको गीतम ने भी 17 फरवरी 90 में रिपोर्ट दी उस नेशनल न्यूज में। और इसके बाद गीतम इसकी रिपोर्ट के बाद इन्होंने हमें 6400 इंडिया में मार्केटिंग को दिया। अच्छा। तो और 7 साल बाद कहा मंगल सिंह डिड नॉट डू एनी वर्क, तो हमें उसका ठेस पहुंचा। जबकि हमारे यहाँ तो सेक्रेटरी जनरल लोकसभा उनकी पत्नी कही है, या भारत सरकार की सेक्रेटरी थी स्वयं मिसेज गोपालन गई, डिप्टी डायरेक्टर जनरल टीपी ओझा, ये हमारे यहाँ सेकंड विजिट में गए 93 में 28 को। और तो उनने भी अपनी हैंड राइटिंग से अपने उसमें लिखा कि जो जमीन हमने अनकल्टिवेटेड बैरन लैंड बंजर देखी थी, आज उसमें गेहूं लहला रहा है। तो अब दुखित बात है कि इस प्रकार से हमको उन्होंने इसके बावजूद भी करने के बाद ये नहीं दिया। जितना अलवर राजेंद्र सिंह मैक्सेस से अवार्डी हैं, पानी रोका, उनसे लाख गुना हमने इन पर्सन रोका है। उन्होंने तो फंड सरकार से लिए, मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। हमारे तो ये एविडेंस है, फोटोग्राफ कहिए, चाहे डॉक्यूमेंट कहिए, चाहे वीडियो है, ये सब उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद हमें नहीं दिया। और आपके बारे में अमेरिका ने तो 91 में हमको फेलोशिप दी, और फिर इसके बाद यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल फंड फॉर डेवलपमेंट ने हमको नेशनल इनोवेटिव फार्मर अवार्ड दिया 69 कंट्रीज की प्रेजेंस में। लेकिन हमको कभी सपोर्ट नहीं दिया। हमको जबरदस्ती एनजीओ तो बनवाया इनने 93, लेकिन उसको कोई प्रोजेक्ट नहीं दी। एक प्रोजेक्ट जाके हमको मिली 99 में, और वो भी पार्लियामेंट में क्वेश्चन जब त्रिवेंद्रम से केरला
से वो जय चित्तरंजन सांसद जी थे, तो जी, उन्होंने क्वेश्चन किया तब मिला। जी। अच्छा, एक बात बताइए, आपका मैं सब पढ़ रहा था आपके बारे में, तो बहुत सारी जगह भी नीलाम आपकी हो गई, बहुत सारे खाते आपके हाँ, तो बंद वो कर मैं दिए गए। आपको बताने हैं कि जी 21 सितंबर 97 को कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर बने उत्तर प्रदेश के, जी। तो हमारे बैंक खाते सीज कर दिए गए। और इसके अच्छा, बाद बैंक खाते क्यों सीज किए गए कुछ? ऐसा है, हमको आरटीआई से जो मिला है उससे दुबई अरुण आर्या आईएएस ने हमारे बारे में उसकी जांच करवाई गई थी। तो ये कि हमको 3,34,000 कमिश्नर कालका प्रसाद झांसी थे, हमारे काम की तारीफ को सुन के वो हमको अपने झांसी बुलाए और झांसी से हमको वहां ले गए। एक गांव लिधौरा है झांसी में, तो वहां कोई 52 लाख का चेक डैम बना रही थी दिल्ली की संस्था। तो बोले आप इस पर 2 टर्बाइन लगा सकते हैं। हमने कहा हाँ। तो हमको 3,34,000 2 यूनिट लगाने को दिया। हमने 95 में उसी वक्त लगा दिए। इसके 2 साल बाद उसको सीडीओ झांसी जो थे, जो आजकल प्रेजेंट में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम है, दीपक कुमार जी, तो उन्होंने हमारे उस काम को देखा सब। लेकिन 2 साल बाद हमारे खाते सीज होते हैं 6 अक्टूबर 97, 15 दिन बाद कल्याण सिंह के सीएम बनने। उसके बाद कल्याण सिंह का ही एक आदमी जो जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर था, हालांकि हम भी उसी बरादरी से हैं, लेकिन ये दलाल किस्म के वो थे जॉइंट डायरेक्टर, तो वो कहते 1 लाख रुपए दोगे तो खाते खुल जाएंगे। मैंने कहा ना मैं देने वालों में हूँ ना मेरे पास पैसा है। हमें काम को दिया था पैसा, काम कर दिया तो कर दिया, बाकी कोई सुनने वाला इस देश। अच्छा, ये बताइए मंगल जी, चलिए ये तो बहुत पुरानी बात आप बता रहे हैं 86 के बाद से। अब तो देश में अगर हम देखें तो मोदी सरकार है और राज्य में योगी सरकार है। ये सब दिखावा है, देखिए कहने से कुछ नहीं। मैं तो इससे बड़ी विनाशकारी सरकार किसी को नहीं मानता हूँ, भारी जहर पार्टी कहता हूँ, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ अपने गांव में जो काम हो रहा है केवल कागजों में हो रहे हैं। लोग एफिडेविट पे शिकायत करते हैं और दूसरे दिन उनको खरीद लिया जाता है, चुप कर दिया जाता है कि कागजों में ही काम है, मौके पर जमीन पे काम है ही नहीं। गेहूं की तो फसल खड़ी है, या तो वृक्षारोपण दिखाएंगे या समतलीकरण, और लाखों रुपया खाया जा रहा है और कागजों में ही सब है। ठीक इसी प्रकार से पेयजल का हाल है। हमारे यहाँ सुचारू रूप से पानी आ रहा था। सन 66-67 से पानी की टंकियां थी, हाईली प्रेशर पाइपलाइनें डली वाटर टैंक से, लेकिन वो स्कीम सब। अच्छा, पानी की बात कर रहे हैं, मोदी जी तो कह रहे हैं हर घर नल हर घर जल। हाँ, उसी की मैं बात कर रहा हूँ, जल जीवन मिशन जी। मैं उसका केंद्र का दफ्तर भी जानता हूँ, सीडीओ में जहाँ है, और गांव में भी देख रहा हूँ कि एडीएम बैठे हैं, वो हर गंगे योजना वाले। लेकिन कागजों में काम है, पैसे खाने वाला काम है। कहीं पाँव नहीं पहुंच रहे, जहाँ डाले तो कागज जैसे पतले पाइप डाले वो बस्ट हो गए, जहाँ पानी है पास में वहां तक सप्लाई दिखा दी, बाकी नहीं। अच्छा, केंद्र सरकार तो कह रही है सम्मान निधि योजना देने की बात कर रही है किसानों को। देखिए उनका चैनल है, सारे मीडिया उनके पास है, हम ये भी देख चुके, और अधिकारी उनके हैं। हमारे वो एक मैंने देखा है टीवी, एक ही चीज देखी कुंभ के मेला है कि वो बोल रहे हैं जगत गुरु शंकराचार्य जी कि भगवान राम तो एक कुत्ते की शिकायत को सुनने को महल से बाहर आए थे, सुनते थे। इनके यहाँ तो हम चक्कर लगा के 15-15 दिन कैंप लगा चुके, उनका जनता दरबार देख चुके, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। मैंने कितने रजिस्टर्ड लेटर लिखे, कितने उनको फैक्स किए, और उनके जितने निजी सचिव हैं सबको संपर्क, वो कहते जनता दरबार में। जनता दरबार में एक एनके सिंह अधिकारी, रिटायर्ड कमिश्नर, उनके ओएसडीआई एप्लीकेशन ले जाना, एनेक्जर वापस आपको, आगे कुछ नहीं। हमने बाद में आरटी के हम 12 दिन आपको आके संडे और सैटरडे को भी उनके यहाँ जनता दरबार में गए, तो एप्लीकेशनें तो दी, लेकिन उनका आरटीआई में जवाब आया कि यहाँ पे आपकी कोई एप्लीकेशन पंजीकृत नहीं है, कोई लिस्ट है। तो ये सब कागजी दिखावे का है, जो चहेते हैं उनका भला हो रहा है। अब पानी के नाम पे हमारे गांव में तो 27,78,000 का चेक डैम कागजों में बना है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वक्फ बोर्ड का बिल पास हो जाता है। अब उसमें मैं तो डिप्टी कुछ नहीं कह सकते, यहाँ पे जो है राजनीतिक बात में उसमें नहीं हूं ना, मैं देख पाता हूँ ज्यादा। हम केवल किसान की और गांव की बात, चलिए किसान गांव की बात करें, लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो अखिलेश वर्सेस अगर योगी की बात करें, दोनों में से आपको कौन बेहतर नजर आता है? देखिए, ये तो योगी तो एकदम बकवास 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 किए जा रहे हैं, अपने मुंह अपनी प्रशंसा, अपने मुंह बढ़ाई है, उनके लोग कर रहे हैं। अखिलेश जी के थे कार्यक्रम तो वो एक अलग है किसान को, लेकिन इनका तो फर्जीफिकेशन 100%।
ये विनाशकारी काम हम आप मौके पे ही दिखाया जा सकता है, हम कैमरे के सामने बैठ के क्या जी यही कैमरा आपको दिखाए तो एक नहर ऐसी थी जिसको अखिलेश ने अच्छा निर्णय लिया था 2012 में जी कि वो नहर है 88 करोड़ 67 लाख का एस्टिमेट था और एक बांध कचरौंदा की नहर को मिलाना था उसमें गोविंद सागर बांध की डैम में, जिसकी नहर नेचुरल रिच पहाड़ के किनारे से जा रही है और वो सन 49 का डैम है, उसने सिंचाई होती थी। अब पानी की समस्या पूरा एरिया अंडर कमांड आ गया, कमी हो गई कहीं, तो उसमें मिलाने की थी, लेकिन इनने उस प्रपोजल को बदला गया अखिलेश के टाइम में इंजीनियरों ने, तो वो जाके 88 करोड़ से 425 करोड़ 45 लाख। जी हमें लोगों ने बताया कि ऐसा हमारे गांव के पास से एक दूसरी नहर बनाई जा रही है तो हमारा तो गांव ही डूब जाएगा और भागना पड़ेगा। हमने वही सरकारी योजना है बनती रहती। बाद में हमने अपने गांव से देखा आर्टिफिशियल हिल, तो फिर हम उस पर हमने हाई कोर्ट चले गए लोगों के कहने पे, तो उन्होंने हाई कोर्ट ने उनको नोटिस इशू किया, चीफ जस्टिस से इन लोगों ने उसको डिसमिस कराया ये कह के कि पॉलिसी मैटर है। तब हमने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भी लिखा, टीके नायब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के वो थे, तो हमने लिखा कि व्हाट्स कॉल्ड पॉलिसी मैटर, पॉलिसी शुड बी इन पब्लिक वेलफेयर, जन कल्याणकारी होना चाहिए। तो उन्होंने वो उसका रिएक्शन ये हुआ, यूपी गवर्नमेंट को भी लिखा तो अखिलेश ने उन्होंने वो रोक दी थी। 12 वर्ष बाद ये लंबे समय बाद ये आती उमा भारती जल संसाधन मंत्री और प्रहलाद सिंह, तो ये कंस्ट्रक्शन लॉबी जिसमें इंजीनियर ठेकेदार नेता ये सब, तो उसको जाके 19 अरब 58 करोड़ 54 लाख को रिवाइज करके वो नहर बना डाली और हम लगे रहे लिखते बढ़ते, किसी ने हमें एक नहीं सुना। अच्छा, मौजूदा सरकार से क्या उम्मीद है? क्योंकि मैं अगर बात करूं कि शिवराज इससे ज्यादा और अति क्या हो सकती कि जिस नहर की उसको विनाशकारी इसलिए मानते हैं कि पानी बहेगा तो वो जमीन सीपेज होगी, वाटर लॉगिंग में कोई फसल ही नहीं होगी। अच्छा, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बने हैं। जी जी, क्या उनके आने के बाद कुछ आपको लगता है, क्योंकि एमएसपी का मुद्दा अभी भी जस का तस है, आपने देखा 3 कृषि कानून भी आए। हमसे 5 लाख रुपया आरएसएस के एक रमेश पांड्या जी ने कहा था कि इनको, इनके पहले जो वो थे ग्रामीण विकास मंत्री बिहार वाले, जी क्या नाम था उनका, जी जी, तो मिल नहीं सके उनसे, अथक प्रयासों के बाद इनसे भी नहीं मिल सकती, हमने सब कुछ कोशिश कर ली, तो हम जो हो रहा है वो आज हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते। हमारी रिश्तेदारियां हैं शिवराज सिंह चौहान की कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनने सब लोग यही बताया कुछ काम कागजी ही चल रहे हैं, उनके यहाँ भी पेयजल की यही समस्या है। अब शिवराज सिंह चौहान जी ने तो अरबों की संपत्ति बना ली, उनका एक अलग है, उनके बारे में क्या कहे। हम किसान लेकिन मिलने लगे तब है, लेकिन हम तो किसान नहीं पहुंच सकते। हमने इंदौर के सांसद हैं शंकर लालवानी, उनका एक लेटर लिया था, ये एक सहयोग नाम का लेटर देते हैं बीजेपी हेड ऑफिस में, वो भी हमने हमारे पास मौजूद है। जी जी जी। अच्छा मंगल जी, लास्ट में मुझे बताइए कि अदालत में जो आप पूरे का पूरा मामला लड़ रहे हैं, एक लंबे समय से ऐसे में संघर्ष आपका देखा और जो पूरा उसके बारे में पढ़ा है, क्या देखते हैं, क्योंकि अब भी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, किस तरह से अपने इस हमको देखिए इन पर्सन हमें की मांग कर रहे हैं कि हमें सुन लिया जाए, तो शायद न्याय मिल जाए। हमारे वकील प्रो बोनो हैं, अच्छे हैं, विद्वान हैं, लेकिन व्यवस्थाएं जो हैं कहीं से ना कहीं से प्रेशर, तो 4-4 महीने की डेट देने तो हम मर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कहता है सीनियर सिटीजन को 6 महीने में होना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं हो रहा है हमारा कुछ। अच्छा, अगर आप अपील करना चाहें सरकार से हमारे माध्यम से, तो क्या अपील करना चाहेंगे राज्य और? ये है कि हम 78 वर्षीय हैं, हमारे केस को 6 महीने में डिसाइड होना ही चाहिए, जैसा सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान बना रखा है या कहते लोग, तो अर्ली हियरिंग हमारे उसकी होना चाहिए और वकील के साथ हमसे भी प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि हम वकीलों को कितनी समझाएं, अब वो अंग्रेजी वाले हैं तो पूरी बात हमारी नहीं समझ पाते या उतना पेन नहीं लेना चाहते, क्योंकि हमारी तो जो समस्याएं इतनी, हमको पासपोर्ट कह के ये मंगल सिंह सरकारी कर्जदार हैं। अरे भाई, ना मैं कर्जदार हूं, ना पासपोर्ट एक्ट में कोई प्रावधान है कि किसी कर्जदार को पासपोर्ट ना दिया जाए, तो हमको हर प्रकार से वंचित किया गया।
जी बिल्कुल। और देखिए, मंगल सिंह जी ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया। आपने सुना किस तरह से लड़ाई और संघर्ष वो करते चले आ रहे हैं। लगभग 86 के बाद से अगर आप देखें तो तकरीबन 40 से 50 साल की उनकी लड़ाई है, जद्दोजहद है, जो आज भी कायम है 78 की उम्र में भी। अब आप इसको लेकर क्या सोचते हैं और जो बातें मंगल सिंह जी ने हमारे साथ बैठकर की हैं उसको लेकर आपका क्या विचार है, जरूर अपने कमेंट आप शेयर करिए। इस वीडियो को भी आप शेयर करिए ताकि मंगल सिंह जी की बात जो है वो दूर तक जा सके। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लगातार बने रहें। नमस्कार।